अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब इज़ हेयर। हम क्लास 9th का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1। तो जैसे पता है कि पेपर जो होने वाले हैं क्लास 9 10th के, तो जो भी प्रॉब्लम हो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो या 10th के हो, तो वो आपको जो भी क्वेश्चन है जिसमें कोई प्रॉब्लम है 9 10th नहीं, सिर्फ 5 से लेके MSc मैथ तक जितने भी क्लासेस के हैं मैथ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग शेयर कर दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको उसका मैं अच्छे तरीके से सलूशन दे सकूं। तो अब पेपर होने वाले 9th और 10th क्लास के, तो बच्चों आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, तो आप वो कमेंट सेशन में शेयर कर दें। और उसके साथ साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है क्लास 9th की प्लेलिस्ट उसका भी लिंक शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोगों को वीडियोस जो हैं वो फाइंड करने में, उनको सर्च करने में आसानी हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या था, मैट्रिसेस कालब। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, उनकी मल्टीप्लिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, बी भी एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमने फाइंड क्या करना है, ए बी और बी ए। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम रियल नंबर्स को जब हम करते हैं सॉल्व, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 ही आता है। लेकिन मैट्रिसेस जो हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं, फिर उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इनको रियल नंबर्स के तौर पे हम उनकी तरह इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। हमारे पास पार्ट 1 क्या है, ए और बी हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए। तो ए मैट्रिसेस की हम वैल्यू लिखते हैं 3 0 -1 और 2। और बी मैट्रिक्स से हमारे पास क्या है, 6 और 5। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रो की तादाद, जो पहला कॉलम है उसके कॉलमों की तादाद और जो दूसरा कॉलम है उसकी कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कितने कॉलम हैं, 1 और 2, और इसमें रो कितनी है, 1 और 2। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर इस रो को इस कॉलम से। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही, फिर -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6, और प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। हमारे पास ये आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 18 और 4। ये तो मल्टीप्लिकेशन इनकी होगी। अब हमारे पास आ गया है इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है हमारे पास, पहले बी है और फिर ए है। तो अब हम बी की वैल्यू लिखें तो वो क्या है, 6 और 5, और ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 0 -1 और 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करती है कि नहीं। पहले के जो कॉलम है उसकी और दूसरे की रोज़ की तादाद, पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है और दूसरे की जो रोज़ है उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें कॉलम कितना है, 1, और इसमें रो कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो ये क्या है, नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा और ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल नहीं है। फर्स्ट हमने कंडीशन देखी उसमें ए और बी था, तो एक मैट्रिक्स हमने देखी उसमें जो कॉलम्स की तादाद थी वो इधर कॉलम्स की तादाद रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर थी। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के एबल थे, इनको मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, ये रूल्स को फॉलो कर रहा था। लेकिन जब हमने सेकंड पार्ट को देखा तो इसमें क्या आ गया कि रो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कॉलम्स की तादाद तो 1 है, लेकिन सेकंड में रोज़ की तादाद 2 है। तो इसका मतलब कि हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड मैं कुछ पार्ट सॉल्व करके बताऊंगी, जो आपको लगे कि हमें समझ नहीं आ रही तो आपने कमेंट सेशन में बता देना। इंशाल्लाह आई ट्राई टू माय बेस्ट।
टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनका अच्छे से सलूशन दूँगी, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।